राजीव कुमार सिंह एक बार फिर से अपने चुनावी दंगल कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अलग अलग पंचायत में अलग अलग वार्ड में जाते हैं और वहां के स्थानीय नागरिक के द्वारा जानते हैं कि वहां के प्रतिनिधि के द्वारा क्या विकास का कार्य किया गया है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अवस्थित खराजपुर पंचायत में चलते हैं और वहां के प्रतिनिधि एवं जनता से बात करके जानते हैं कि पिछले 5 साल में किस तरह का विकास वहां पे देखने को मिला है। आइए हम आपको लेके चलते हैं खराजपुर पंचायत की। और जैसा कि देख रहे हैं, हमारे पीछे पंचायत के कुछ स्थानीय नागरिक उपस्थित हैं। उनके साथ साथ वर्तमान मुखिया भी यहाँ के उपस्थित हैं। सबसे पहले आपको हम उनके पास लेकर चलेंगे। सर, अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं खराजपुर ग्राम पंचायत के मुखिया पति हैं। मेरा नाम मोहम्मद मोइम हुआ और अभी वर्तमान में हमारे गुलशन ईसा मुखिया हैं। और फिर इस बार जनता के आशीर्वाद से हम इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लड़ने जा रहे हैं। हमारी जनता का आशीर्वाद है और जनता, अगर हम पूरे पंचायत के अंतर में 5 साल शासनकाल में जो हम विकास किए हैं वो आपको एक आप जाके घर में जाइए, सर्वे कीजिए, हमारा उपलब्धि क्या है, हमने क्या काम किया है, ये हम नहीं बताएंगे अपने मुँह से, यानी कहना अच्छी बात नहीं है। हमारे अगर काम किए हैं तो काम के आधार पर जनता हमको चुनेंगे, फिर हमको मौका देंगे सेवा करने का। बस हमने जो विकास किया है वो हम संक्षिप्त में आपको बता देना चाह रहे हैं कि विगत 15 साल का जो शासन रहा है 5 साल का मेरा शासन रहा है, उस दोनों के अंतराल में ज़मीन आसमान का फासला है। हमने 5 साल के अंतराल में समाज के सेवा करने का प्रदान किए। ये सबको शौचालय देने जो है, स्वच्छता जो है उसको सबको शौचालय बनवाने का काम किए। वृद्धा पेंशन गरीब गुरबा को जो है जोड़ने का काम किए। प्रधानमंत्री आवास का जो ग्राम पंचायत का जो किताब आया था उसमें जो भी गरीब गुरबा जो व्यक्ति थे सभी को हमने देने का काम किया। दूसरी बात यह है कि जैसे कि रोड नाला का जो समस्या जो बहुत जटिल था, जो हमारे रीजन में पूरे आप एक व्यक्ति से आप परिचय लीजिए, आप उससे पूछिए कि मुखिया जी 5 साल में कितने रोड कितने नाला बनाए हैं। हर दुख की घड़ी में कोई आपदा की घड़ी में ये मुखिया जी सदा ऊपर एक भी कॉल होता है, नहीं भी होता है कॉल, फिर भी हमको जैसे जानकारी मिलता है वो उस जगह पे जाके उस आदमी के साथ एकदम हृदय से जुड़ के जो भी उसका सरकारी पारिवारिक लाभ है, चाहे कोई ऐसा है, तो हम लोग जो है मदद करने का काम करते हैं। अपने तरफ से भी मदद करते हैं और सरकार की तरफ से भी उनको जो है लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा मुखिया जी, आने वाले समय में आप पिछले 5 साल में जैसा कि आप बोल रहे हैं विकास का जाल आपने बिछाया है पूरे पंचायत में। जी, इस पंचायत में आप फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, आप कैंडिडेट हैं। अगर जनता आपको फिर से वापस लाती है तो आपका क्या फोकस रहेगा? ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आप सबसे पहले विकास के रूप में करना चाहेंगे? देखिए, 2011-12 में जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ उसके अनुकूल हमारे गरीब गुरबा बहुत वंचित है, बहुत बेघर है। ऐसे व्यक्ति का नाम था जो मान लो वो नहीं भी देते तो चल सकता था, लेकिन ज़रूरी भी था, उनको भी ज़रूरी था, लेकिन जिसको ज़रूरी था सबको दिए। लेकिन अभी जो है जो राशन कार्ड का मामला है, कुछ ऐसा गरीब है जो जीविका द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिए, जो जीविका दीदी घर घर जाके जो है एक आधार कार्ड राशन कार्ड बनाने का जो काम करेगी, उसमें बहुत आवेदन किया, लेकिन उसमें 50% आदमी का बना है। 50 से लेकर 60%, 40% जो ऐसा भी आदमी है जो अभी वंचित है। हम लोग को सरकार का भी गाइडलाइन नहीं खुला है, जिस दिन खुलेगा उसी दिन से हम लोग उसमें तत्पर रह के उसका राशन कार्ड बनाने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हम अब जो लक्ष्य रखे हैं कि हमारे गांव में सबसे पहली बात है कि जल निकासी का बहुत बड़ा समस्या है। जो जल निकासी का बहुत बड़ा समस्या है,
जिससे हमारे खराजपुर के एक तो बहुत सीमित में भूमि बचा हुआ है, चारों तरफ घनी आबादी है, लेकिन जो ज़मीन गरीब गुरबा का है, जो किसान का है, वो हमेशा से ये 12 माह 3600 दिन जो है उसे पानी से डूबा हुआ है। हमने डीएम साहब को आवेदन भी दिया, डीएम साहब से आग्रह भी किए कि जहाँ पर पुलिया की ज़रूरत है वहाँ पुलिया दिया जाए, जो जल निकासी जो है, जो नहर में आज जो गांव का जो मकान सब डूबा हुआ है, जो मुख्य सड़क से लेकर नहर में जो है जोड़ने का काम करें, जो कमला बलान नदी में पानी बह के चला जाए, जिससे आम पब्लिक का जो है जो कभी कठिनाई नहीं हो, उसको रखाव में जो बहुत दिक्कत होता है कि अपने अच्छे आलीशान बिल्डिंग बना के छोड़ के किराए पे मकान पर चले जाते हैं, मकान को छोड़ देते हैं, इसलिए कि आप जो वर्षा का समय आता है तो इतना आपदा से आदमी घिर जाता है जो कह नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा समस्या ये है कि इस बार अगर अब हमको जनता अगर चुना तो सबसे पहले जल निकासी का मैं मुद्दा रखूँगा कि इसके बाद जल निकासी हर हाल में जैसे हो जल निकासी का मुद्दा रखेंगे। दूसरी बात कि जो भी शिक्षा पर है, शिक्षा पर विशेष मेरा फोकस रहेगा, और जो भी जो बच्चे खुद से रोड है, नाला है, उसको हम बनाने का काम करेंगे। जहाँ जो अभी दरअसल में जहाँ पर चौमुखी जगह है उसको सौंदर्यीकरण करेंगे। उसके बाद एक से एक प्रवेश द्वार बनाने का काम करेंगे, और जो जनहित में जो गरीब गुरबा को, जो दबे कुचले को, जो भी चीज़ से वंचित है, उसको आगे बढ़ चढ़ के दम बहुत जवाबदेही से हम इस बार काम करने का काम करेंगे। अच्छा, चलते आप हमको ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को या फिर आप अपने पंचायत के जनता को कि क्या संदेश देंगे आप अपने पंचायत को जनता को? हम अपने संदेश से हम यही शुभकामना देते हैं कि विगत जो हम शासन चलाए हैं, अगर हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि मेरा शासन मेरा कार्य बढ़िया है, तो आप लोग सभी जनता से हम समस्त जनता से आग्रह करते हैं, पूरे पंचायत वासियों के कि उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि फिर अगर हम अच्छे काम किए हैं तो आपको हमको फिर से दोबारा मौका दीजिए। हम आपका मुखिया नहीं है, हम सेवक है, एक सेवक के रूप में आपका सेवा करते रहेंगे। यही बात करके अपने बात को समाप्त। जैसा कि देखा आपने, अभी हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी थे और इन्होंने बताया कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में पूरे पंचायत में किस प्रकार विकास का जाल इन्होंने बिछाया है, चाहे रोड का काम हो, नाला का काम हो या फिर जल नल का काम हो। अभी हमारे पीछे यहाँ की कुछ स्थानीय जनता है, इनसे हम जानेंगे कि जो अभी हमने मुखिया जी से बात करते हुए जो उन्होंने हमको बताया है, क्या इस बात से ये सहमत है या नहीं। क्या चाचा जी, किस तरह आप देख रहे हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल को? बहुत अच्छा। क्या मिला आपको, किस तरह का विकास आपके पंचायत में, आपके वार्ड में देखने को मिला? हमारे वार्ड में नाला सड़क इनकी ज़रूरत थी, नाला कुछ बन गया है, एक आध बाकी जो बन जाएगा इस बार, और सड़क का काम हुआ। अर्थात इनके काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनूप कुमार कर्ण जी। तो जैसा कि अनूप कुमार कर्ण जी हमारे साथ थे और इन्होंने बताया है कि पिछले 5 सालों में नाला और सड़क जो सबसे बड़ा समस्या होता है लोगों को, उन समस्याओं से उन्होंने निजात दिलवाने का काम किया है। पीछे एक और चाचा जी है, इनसे हम जानेंगे। चाचा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं अपने प्रतिनिधि के पिछले 5 साल के कार्यकाल को? बहुत अच्छा किए। क्या मिला आप लोग को? जैसे आप बुजुर्ग आदमी है, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी योजना को क्या जमीन पर उतारने का उन्होंने काम किया? जी हाँ, बहुत आदमी को मिला है, इंदिरा आवास मिला है, आपको ये रोड वाला मिला है जी, सारा कुछ मिला है, हमको भी मिला है, शौचालय भी मिला है जी, सारा कुछ मिला है। अर्थात जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो सारे आप लोग को प्रतिनिधि ने देने का काम किया। अभी हमारे पीछे एक नवयुवक है, इनसे हम जानेंगे। बाबू, आप बताइए किस तरह के इनके कार्यकाल को आप देख रहे हैं 5 साल का? बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देख रहे हैं, और इस 5 सालों में जितना पंचायत में नाला सड़क बना है बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बना है। 1 2 4 जो छूटा है उसमें कुछ वार्ड मेंबर का कमी रह गया था, उसके वजह से छूटा है, लेकिन इस बार जो है वार्ड भी चेंज किया जाएगा, लेकिन बनेगा तो इस बार पूरा काम को फिनिश किया जाएगा। अच्छा, आप स्टूडेंट लग रहे हैं, तो आपसे हम जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या इन्होंने बदलाव किया है पिछले 5 सालों में? बहुत ही अच्छा बदलाव किया है। जैसे कि हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल है, उसमें खाना पीना का कुछ वैरायटी बढ़ाया गया और कुछ जो है उसको सही किया गया। उसमें
नीचे में बच्चा बैठता था, बोरा बिछा के उसमें डेस्क बेंच लगाया गया है और बहुत ही तरह का फैसिलिटी बढ़ाया गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। जी, जैसा कि देख रहा है हमारे साथ युवक है, मोहम्मद नौशाद है, स्टूडेंट है, और इन्होंने बताया है कि प्रतिनिधि के द्वारा हर एक छोटे बड़े मुद्दा पे विद्यालय में जाके या फिर सड़कों पे जाके हर एक छोटे मुद्दा पे जाके ये खड़े रहते हैं, साथ रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और हमारे साथ स्थानीय निवासी है। जी चाचा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना, क्या नल से जल मिल रहा है लोगों को? बहुत पानी है, पानी से मिल रहा है, यहाँ पानी दे रहा है, टाइम टाइम पर पानी यहाँ दे रहा है। और जितने यहाँ मुखिया जी ना करीब 200 रोड बनाया है यहाँ, करीब 12 तरह दिखा रहे हैं, 200 रोड बनाया है और 50-60 तो नाला बनाया है। तो हम लोग का अभी 12 तरह नहीं बना रहे हैं, वही द्वारा पब्लिक बीच में जाएंगे हम लोग कि मुखिया जी कितना विकास के काम किया है नहीं किया है, पब्लिक में हम लोग जाएंगे। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि रोड और नाले का हर एक जगह उन्होंने जाल बिछाने का काम किया है। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप बताइए किस तरह का विकास आपको देखने को मिला 5 सालों में? विकास 5 साल में हम लोग को बहुत अच्छी मिली, जो ने मुखिया काम किया है बहुत नीक काम किया। आप उनके काम से संतुष्ट हैं? क्या आपके घर में नल से जल आ रहा है? पूरा खुश है। क्या नाम है आपका? जी मुस्तकीम। मोहम्मद मुस्तकीम जी थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से रोड और नाला और जल नल पे इन्होंने काम किया है। चाचा जी, आपसे जानेंगे क्या वृद्धा पेंशन आपको मिल रहा है? वृद्धा पेंशन मिल रहा है, इन्हीं के रीजन में हमको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। क्या जो इनसे पहले प्रतिनिधि थे उनके रीजन में नहीं मिल रहा है? चलिए, जो भी गए हैं सब सुंदर काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत इनसे खुश हैं और उनसे बात करते हैं से आगे भी चुनाव होगा तो हम लोग लगा के इनसे विकास करूँगा। क्या नाम क्या है? चंदू कमती। चंदू कमती जी। जी चाचा जी, आप बताइए किस तरह देख रहे हैं आप इनके विकास के कार्यकाल को? 5 साल के कार्य से कितना बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा इनके विकास है। जैसे कि मान लीजिए रोड नाला लाइन बिजली लाइन ये सब बहुत अच्छा है। क्या जैसे वृद्धा पेंशन ये सब सारा चीज़ इनके रीजन में जो गरीब गुड़िया को मिला बहुत ही अच्छा है। अच्छा, हमारे पीछे एक और स्थानीय नागरिक है, इनसे हम जानेंगे कि पिछले समय में कोरोना काल था, उसके बाद भयावह बाढ़ आया, तो क्या इन आपदा की घड़ी में आपके प्रतिनिधि आपके साथ थे क्या? नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार किए। जैसे आपदा पर में जो बाढ़ वाला में बहुत घर में जा करके देखे, जहाँ जो चीज़ का ज़रूरत हुआ उन्होंने दिया, कुछ पन्नी उन्नी का भी ज़रूरत था वो दिए, प्लस कुछ घर में अनाज उनाज का दिक्कत होता था उससे भी अपना दिलवाते थे। जहाँ तक उनसे जो होता था वो सारा काम करते। पंचायत में बहुत अच्छा काम भी हुआ है, सारा चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ और कुछ यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो किस तरह का यहाँ के विकास को देख रहे हैं। जी, आप बताइए चाचा जी। जी, हमको 5 साल में बहुत अच्छा लगा। क्या आपको मिला है सरकारी योजनाओं का, क्या लाभ आप ले पाए? हम लोग का भी इंदिरा आवास मिला है और कार्य जो भी कुछ किए हैं 5 साल के अंदर में बहुत अच्छा किया। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिला है, तो उसमें क्या किसी के द्वारा आपको कुछ पैसा भी मांगा गया या फिर डायरेक्ट आपके खाते में वो जनधन का पैसा आया है? तो पैसा आया वहाँ से जमा हुआ, वहाँ से हम छोड़ा के लाए। जी जी, अर्थात प्रतिनिधि के द्वारा उसमें कोई आपसे 1 रुपया नहीं मांगा गया, जो आपका पैसा था वो आपके खाते में मिला? हाँ, खाते में मिला। अच्छा, कोई नहीं। आगे हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे जानेंगे हम। जी, जैसा कि हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं चुनावी दंगल, और हर एक पंचायत में सबसे बड़ा समस्या बन के आ रहा है बिचौलिया, अर्थात प्रतिनिधि का जो बिचौलिए लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं जनता तक विकास पहुंचने नहीं देते हैं। आपके पंचायत में बिचौलिया का क्या स्थिति है? देखिए, हमारे पंचायत में बिचौलिया का कोई स्थान ही नहीं। और रही विकास की बात, तो जितना 5 साल में जो वर्तमान मुखिया अभी का विकास किया है, आज़ादी के बाद इसी 5 वर्ष में इतना विकास हुआ है, जब से हमको अपना ज्ञान हुआ है। मेरा उम्र आज भी 35। क्या विकास हुआ? आप इनके विकास को किस तरह से देख रहे हैं आप क्षेत्र में? हमने देखा है जिस गली में आज तक कभी एक छींटा मिट्टी नहीं पड़ा, उस गली में आप जाके देख लीजिए तो ढलाई हो, खरंजा हो, चाहे वो इनके 5वीं वित्त से हो, 14वीं वित्त से हो, कहीं से नहीं मिला। तो लास्ट में मनरेगा से खींच के लाना हो, लेकिन काम वर्क होना चाहिए, इन्होंने करवाया है। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के विभिन्न स्थानीय लोग थे, इनसे हम लोग बात किए हैं, जाने हैं। अभी हमारे पीछे कुछ और स्थानीय लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आप देख रहे हैं, किस तरह उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल को आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा काम हमारे मुखिया जी बहुत अच्छा काम किए, जो 15 साल में नहीं हुआ था, जो 5 साल में। क्या मिला आप लोग को? हम लोग को सब कुछ मिला है, इंदिरा आवास मिला है, उसके
उसके बाद पैखाना वाला मिला है, सब कुछ मिला है। जी, तो जैसा कि आप देखे हैं यहाँ पे स्थानीय लोगों था और विभिन्न स्थानीय लोगों से हमने तमाम मुद्दा पे बात की और सबका कहना यही था कि मुखिया पिछले 5 सालों में जो यहाँ के प्रतिनिधि है कहीं ना कहीं उन्होंने विकास का जाल बिछाने का काम किया है, चाहे वो सड़क हो, नाला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन कार्ड आवंटित हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, किसी भी मामले में लोगों के साथ वो खड़े रहे, कंधे से कंधे मिला के काम किए हैं और हर एक मुद्दा पे वो लोगों के साथ खड़े रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, उनके पास हम चलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से वो इनके विकास को देखते हैं। जी आइए सर, जी बताइए किस तरह आप देखते हैं इनके 5 साल के विकास के कार्यकालों को? 5 साल में विकास देखे इनका जो बहुत अच्छा से किया है। हाँ, क्या इससे पहले जब ये नहीं थे सत्ता में तो क्या तकलीफ होती थी आप लोग को इनके आने? उस समय में बहुत तकलीफ था, जब एक तो खरंजा नहीं होता था, कहीं पर पानी का दिकदारी है, नल तल सब कुछ एकदम ये लोग सब एकदम पूरा दिया है, घर द्वार सब कुछ दिया है। नल से जल आ रहा है कितना टाइम आता है? 2 टाइम 2 टाइम मिल रहा है पानी? 2 टाइम मिल रहा है। अभी से मिलेगा तब 12 बजे तक मिलेगा, इसके बाद 2 घंटा रेस्ट करेगा तो फिर 4 बजे से देता है तो फिर रात तक रहता है। अच्छा, क्या वृद्धा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं आप? वृद्धा पेंशन तो अभी हम लोग का नहीं मिलता है जी, लेकिन मिलेगा जो है। की नाम है यहाँ के? उपेंद्र राम जी। तो जैसा कि देखिए हमारे साथ उपेंद्र राम जी थे और इन्होंने भी बताया कि किस तरह उन्होंने विकास का काम करने का काम किया है। कि देख रहे हैं हम लगातार चुनावी दंगल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ के विभिन्न स्थानीय लोगों के पास जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं। अभी हम चुनावी दंगल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि देख रहे हैं हमारे पीछे कुछ महिलाएं खड़ी हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये विकास किस प्रकार के इनको विकास देखने को मिला है। चाची जी आप बताइए पिछले 5 साल में क्या मिला है आप लोगों को? सब कुछ मिल रहे, बहुत विकास के बहुत बना दिया, बहुत बढ़िया मुखिया था, सब कुछ विकास कर दिया। की मिला यहाँ सबके की विकास हिनकर देख लिए यहाँ चारों तरफ? पैखाना मिल रहे और घर द्वार मिल रहे, इंदिरा आवास मिल रहे, यह सब नहीं मिल रहे और कथी मिलते। की नाम है यहाँ के? कुंवरपरी देवी जी। जैसा कि देखिए अभी हम एक महिला से पूछे हैं, इन्होंने बताया कि चारों तरफ अर्थात हर क्षेत्र में उनके द्वारा विकास किया गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कुछ और महिला से जानते हैं कि क्या बोल रहे हैं। आप बताइए किस तरह से आप देख रहे हैं इनके विकास कार्यकाल को? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया किए हैं, आगे भी करेंगे। 5 साल में बहुत कुछ दिए हैं, गाय वाला पानी आया तो या घर द्वार राशन कार्ड सब बनवा दिए हैं। चाची जी अहाँ बताबिए कैसन देख रहे छी इनकर 5 साल के कार्यकाल के? यहाँ सब चीज के विकास भेल, पानी में विकास भेल, घरों विकास भेल, सब चीज के घर द्वार के सबके विकास। की रोड नाला अहाँ के वार्ड में बनल? हाँ बनल है, सब चीज बनल है। आप बताइए, हम आगे बढ़ेंगे और कुछ महिलाएं भी जानेंगे हम। आप बताइए कि किस तरह का आपको विकास देखने को मिला पिछले 5 सालों में? दूसरे मुखिया से नहीं मिला, लेकिन मुखिया से सब कुछ मिला है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण पे हम आपसे बात करेंगे कि जैसा कि देख रहे हैं हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक महिलाओं को दबा के रखा जाता है, आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो इनके द्वारा क्या आपको महिला सशक्तिकरण में कुछ आप लोग को सहयोग मिला? क्या मोहल्ला में आपको रात में घूमने में डर लगता है या फिर ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको नहीं, घूमने में काहे के लिए डर लगे? अर्थात पूर्ण रूप से सुरक्षित है आपका जो ये पंचायत है? आप बताइए आप कैसे देख रहे हैं इनके कार्यकाल को? सब चीज ठीक है। क्या मिला आप लोग को 5 सालों में? मिला है, घर उर सब जो नाला उला सब दिया, पानी 3 टाइम देवे करता है। क्या 3 टाइम आपके नल से जल आ रहा है? जी सर। क्या आपको पहले जब आपके घर में नल जल नहीं था तो क्या दिक्कत होता था? अभी क्या 5 साल में बहुत कुछ किया। 3 टाइम पानी आ रहा है? जी सर। क्या नाम हुआ नाला आपका? उला सब दिया, जय उनका। आप बताइए आपको क्या मिला पिछले 5 साल में? इनके कार्य को आप कैसे देख रहे हैं? 5 साल में सब कुछ मिला। 15 साल पहले कुछ नहीं मिला, नाला उला सब मिल गया है, पानी तानी सब एकदम। क्या था इनके कार्य से पहले, क्या स्थिति था यहाँ का? कुछ नहीं था पहले, 5 साल में सब चीज। सड़क नाला कुछ नहीं था? सड़क नाला का कुछ नहीं, पानी का दो हिल के चलता था। क्या राशन कार्ड में नाम है आप लोग को? राशन कार्ड मिल रहा है आप लोग को? सब मिल रहा है। की नाम है यहाँ के? गुलशन खातून जी। जैसा कि देखिए हमारे बगल में यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं। हमने महिला सशक्तिकरण से लेके जल नल से लेके रोड से लेके नाले तक अर्थात विकास के हर एक मुद्दा पे बात किया इन लोगों से।
जी नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से चुनावी दंगल कार्यक्रम चला रहे हैं। विभिन्न जगहों पे जाते हैं, विभिन्न पंचायत में जा रहे हैं, विभिन्न वार्ड में जा रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि क्या समस्या है उनका और किस तरह का विकास उनके वार्ड में देखने को मिला है। खराजपुर पंचायत में अभी हम खड़े हैं, दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अवस्थित खराजपुर पंचायत, और देख रहे हैं कि हमारे पीछे यहाँ के कुछ स्थानीय महिला एवं पुरुष खड़े हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे, चाचा जी क्या पिछले 5 साल में विकास देखने को मिला है आपके वार्ड में? वार्ड में मतलब पानी टंकी गड़ा है और उसका रोड वूड बनाया है, जो जहाँ तक जो रोड का जो सेक्शन है हुए तक ना। क्या वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? वृद्धा पेंशन हमरे नहीं मिल रहा, और जो है उसका एज पूरा हुआ उसके मिल रहा। क्या दिक्कत हो रहा है? आपका उम्र 60 साल से ऊपर है, आपको क्यों नहीं वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है? नहीं दे रहा है, जो मतलब यहाँ हम अप्लाई नहीं किए हैं, जो झूठो हम कहें कि हम अप्लाई किए। क्या नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन। जी, जैसा कि देखे मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ खड़े थे और इन्होंने बताया कि विकास तो इनके पंचायत में हुआ है किंतु वृद्धा पेंशन अभी इनको नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं चाची, क्या किस तरह का विकास आपके पंचायत में देखने को मिला है? हमको पंचायत में यही है कि मुखिया जी सब काम किया है। क्या काम सब किया है? जितना काम रोड फूट के नाला ताला जितना है सब किया है, बहुत काम किया है। किया कि पानी टंकी उनकी सब लगाया है। क्या जनरल से पानी मिल रहा है आपको? नहीं, अखनी खराब है उसका। जी, जैसा कि बताया है इन्होंने कि विकास का काम तो हुआ है किंतु नल से जल इनके वार्ड में अभी नहीं आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे। जी चाची, आप बताइए किस तरह का विकास हुआ है? मुखिया जो खड़ा हुआ है तो मुखिया तो सब तरफ अथी किया है, नाला वाला बनाया है, रोड बनाया है, जो हुआ से करवे किया अपना भरसक। और टंकी पानी जो है तो टंकी पानी के तो चलता था पहले, अब वो खराब हो गया तो ठीक होबे न करेगा। जी आप आइए, आप बताइए क्या समस्या हो रहा है? पानी टंकी नहीं है, पानी टंकी नहीं है, आप लोग को नल से जल नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या दिक्कत का परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है? होता है जैसे बारिश होता है तो पानी भरने कल डूबता है तो इसमें दिक्कत होता है। अब ठीक होगा तब पानी उन्नी आना। अच्छा, सड़क और नाला का क्या स्थिति है आपके वार्ड में? उधर तो नाला इधर है नाला, मगर मेरे यहाँ अभी नाला नहीं है। अब कहा कि आप बनेगा नाला नहीं है आप लोग के इधर? नहीं क्या नाम है आपका? शाहजहां परवीन। जी, जैसा कि देखे हमारे से अभी शाहजहां परवीन जी बात कर रही थी और इन्होंने भी बताया कि विकास तो हुआ है इनके वार्ड में, लेकिन नाले का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण जल निकासी नहीं हो पा रहा है और जल निकासी नहीं होने के कारण सड़क पे जल जमाव हो जाता है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुश्किल होता है पानी में निकलना। क्या दिक्कत होता है आप लोग को? नाला निर्माण, नाला चारों बगल बना हुआ है, हम लोग के इस साइड में नाला बनेगा, अब तक नहीं बना हुआ है। नहीं बनाया, मुखिया जी बनाया, और कौन बनाया? जल नल का क्या स्थिति है? ठीक है। और सरकारी जो तमाम योजनाएं हैं जैसे राशन कार्ड, क्या राशन कार्ड आप लोग को मिला हुआ है? मिला हुआ है। क्या समय से दाना मिलता है? हाँ मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहजादी। जी, तो जैसा कि देखें हम यहाँ के तमाम जो स्थानीय आदमी हैं उनसे हम लोगों ने बात किया है, जाना है और जानने की कोशिश किया है कि किस प्रकार का विकास हुआ है। हमारे साथ कुछ और महिला हैं, आप बताइए किस तरह का विकास हुआ आपके पंचायत में? ठीक से हो रहा है। क्या काम सब हुआ है प्रतिनिधि के द्वारा? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नूरजहां। नूरजहां। तो जैसा कि आप देखें हमारे साथ नूरजहां जी थे और इन्होंने बताया कि इनके पंचायत में किस तरह का विकास हुआ है। विकास के नाम पे बस ये कि ये नाला छोटा सा बना हुआ है जो उल्टा पानी जा रहा है, वापस से फिर से नाला गली में ही जा रहा है पानी, मेन नाला से फिर से वापस पानी नाला ही में जा रहा है। और रोड का तो हालत में भी आप देख ही रहे हैं, तो इसका बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि रोड का क्या हालत है। आम आदमी रोज गिरता पड़ता और एक्सीडेंट होता है इस बाइक ले जाने से, तो आम आदमी इससे ग्रसित है, लेकिन इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुखिया के पास जाने के बाद कोई सॉल्यूशन ठीक से निकलता नहीं है, वो बनवाया तो उल्टा ही काम कर रहा है। अब करे क्या आदमी, किसके पास जाए? क्या पानी निकासी नाला से नहीं हो पा रही है? बिल्कुल नहीं, उल्टा पानी वापस नाला से मोहल्ले में ही जा रहा है। क्या नाम हुआ सर? शुभ नाम आपका? अभिषेक कुमार हुआ।